हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हमारा फ़िलीपींस में आखिरी दिन है, तो हमें अभी चेकआउट करना है। तो हम लोग रेडी होके आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये है वो रिसेप्शन एरिया। तो मैं सोची आज मैं आपको अपना पूरा होटल का व्यू दिखाती हूँ जहाँ पे रुकी थी। तो उस तरफ मेन रोड था और वहाँ से एंट्री हुई थी। यहाँ पे हमारी कैब रुकी थी और यहाँ से हम अंदर जाएंगे, यहाँ से एंट्री है। तो इस रिज़ॉर्ट का नाम है बे व्यू रिज़ॉर्ट, जो मैंने पहले भी बताया था। सुबह की टाइम है तो क्लीनिंग वगैरह चल रही है हर दिन। ये सुबह में काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह होती है। तो ये रहा इसका मेन एंट्रेंस डोर, जहाँ से हम होटल में एंट्री कर लेंगे। तो जैसे एंटर करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे है रिसेप्शन एरिया और राइट साइड पे पूल एरिया है। तो पहले मैं आपको पूल वाला व्यू दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ से पूरा का पूरा बे का व्यू आता है और काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरफ यहाँ पे रात को कोई म्यूजिशियन बैठा था ये वाले चेयर पे और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें भी होती है। और यहाँ पे है पूल बार, जहाँ पे आप पूल के साथ साथ ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो। और ये पूरा सिटिंग एरिया है जहाँ पे लोग रिलैक्स करते हैं पूल में। और हमने भी किया था। जितने भी दिन थे उसमें से शायद सिर्फ एक दिन हम नहीं आए थे शाम के टाइम में। अदरवाइज़ हम रोज़ ही बाहर से आने के बाद इस एरिया पे आके बैठते थे। 10 बजे तक ये ओपन रहता था। तो काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और इन सारे जो भी ये बैठने के हैं ना, इन पे भी ये लोग मैट्रेस वगैरह डालते हैं। अभी सुबह का टाइम हुआ, अभी ये लोग डालना शुरू किए हैं। क्लीनिंग वगैरह सफाई वगैरह शुरू हुई है। तो ये देखो, कोई हमारे होटल में जो स्टे किया वो आ भी गया सुबह सुबह। तो सुबह सुबह के टाइम में ना खाली होता है। और ये जो है, ये वाला जो पूल एरिया है, ये बच्चों का है, किड्स वाले। तो जो भी छोटे बच्चे ना, वो इन पूल में खेल रहे थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। एंड काफ़ी अच्छा व्यू, बहुत ही सुंदर प्यारा व्यू है। मतलब आंखें भर के भी देख लो फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। और यहाँ से अंदर की तरफ ये पूरा बड़ा सा सिटिंग एरिया है, जहाँ पे आप बैठ के ब्रेकफास्ट करते हुए पूल व्यू, सामने व्यू का नज़ारा ले सकते हो, अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और सीधे अगर हम चले जाएंगे तो वो रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पे हम डोर से एंट्री किए थे और हमारे लेफ़्ट साइड में था। तो अभी मैं सामने से आपको थोड़ा दिखाती हूँ जो रिसेप्शन एरिया है। और यहाँ पे ना बहुत ही प्यारी सी कलरफुल बर्ड्स है, जो इनकी जो चहचहाहट है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इस तरफ थोड़ा ओपन है, लोग खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। एंड यहाँ पे साइड में बहुत सारे नारियल रखे हुए हैं कोकोनट वाटर के लिए। और ये रहा ड्रिंक्स वाला एरिया। अगर आप इस तरफ बैठे हो तो जो भी ड्रिंक चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, बनवा सकते हो। और इस तरफ है जो बर्ड्स है जिनकी चहचहाहट की आवाज़ें आ रही थी। और इस तरफ और आगे जाएंगे तो इस तरफ रिसेप्शन एरिया है, जहाँ जो काउंटर है, रिसेप्शन काउंटर। एंड बाकी इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें सेल के लिए भी लगा रखा है। अभी हम लोग चलते हैं अपने राइट साइड पे और आपको दिखाती हूँ जो जहाँ पे बूफे वगैरह रखे रह जाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में एंड रात डिनर के टाइम में। तो डिनर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, वो पे करना होता है। तो डिनर में 2 ऑप्शंस है, एक तो बूफे और एक तो अला कार्टे। तो आप जो भी ले सकते हो और फिर उसका अलग से पेमेंट होता है। और ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड है। तो आज मैं वैसे रोज़ ही कर रही थी, बट मैं कभी शूट नहीं की। आज का ब्रेकफास्ट के लिए मैं शूट कर रही। थोड़े फ्रूट्स हैं एंड फ्रेश वाटर है, उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स है एंड थोड़ी बहुत खाने में मेन कोर्स में है कुछ चीज़ें जो बहुत सारी। तो बेकॉन है एंड जो बीफ वगैरह वो तो हम नहीं खा सकते। तो हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस रह रहा था। ये रोस्टेड चिकन है जो थोड़ा बेटर है, ये मैंने ट्राई किया आज। एंड इसके बाद आता है एग प्लांट पामेजान, ये भी अच्छा था। तो मतलब टेस्ट ठीक था, इसको खाया जा सकता है इंडियन टेस्ट बर्ड के हिसाब से। और ये रहा क्रीमी लेमन बटर फ़िश। ये मुझे थोड़ा सा क्योंकि मुझे बटर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बट ओके था। एंड ये है राइस। इसके बाद और भी सारी चीज़ें, थोड़े सैलड्स हैं, थोड़े टोमेटो एंड एग स्पिनच का वो है बना हुआ काइंड ऑफ। एंड कॉर्न सैलड है, बॉइल्ड एग्स है, और भी 2-3 तरह के सैलड्स हैं। एंड इसके बाद जो है ना, अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो आप एग्स के बोल के बनवा सकते हो, जैसे ऑमलेट हुआ और पोच हुआ और कुछ भी। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा आपका बुफे एरिया हो गया। और इस तरफ सिटिंग एरिया। तो एक तरफ जब आप सिटिंग करके बैठोगे तो आपको पूरा बे व्यू दिखेगा और दूसरी तरफ से पूरा फॉरेस्ट व्यू है। तो अभी मैं पूरा वो रास्ते तक लेके जाती हूँ
जहाँ से हमारे कमरे तक का रास्ता। तो मतलब ये पूरा ये वाला एरिया था जहाँ पे आप बैठो, रिलैक्स करो, पूल व्यू लो। बट जो कमरे हैं वो इस तरफ है, थोड़ा नीचे जाके, और इस तरफ से सारे कमरे। तो अभी चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा रास्ता। कमरा तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो दूसरी वीडियो में, तो कमरे की बात नहीं होगी। बट हाँ, मैं आपको ले चलती हूँ कैसा रास्ता है। उस तरफ जिस तरफ फॉरेस्ट व्यू है और भी सारा कंस्ट्रक्शंस चल रहा है, हमें फॉरेस्ट व्यू का कमरा मिला था। और क्योंकि हमें लगा कि फॉरेस्ट व्यू काफ़ी अच्छा था तो हम लगेगा, तो हमने वही चूज़ किया था। बिकॉज़ पूल के पास तो बे व्यू मिल ही रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा बैड लक था, क्योंकि जिस तरफ फॉरेस्ट एरिया है तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस चलने की वजह से आप देख सकते हो इधर कवर किया हुआ है, तो हमें कुछ खास व्यू मिला नहीं। तो इस तरफ से कमरे हैं, जो आपको रूम नंबर्स दिखे आ रहे होंगे, 401, 402, एंड इस तरह से फिर स्टेयर्स है साइड में, राइट साइड पे स्टेयर से चढ़ के आपको कमरा सबका मिल जाता है। तो हमारा नीचे का है, उसके ऊपर भी और एक कमरे हैं। जैसे तो ये रहा हमारा कमरा। तो आपको बाकी तो कमरे वगैरह दिखा चुकी हूँ। तो आज ये इस होटल का मेरा व्यू देने का मतलब था। और यहाँ पे ना मैंगो के भी बहुत अच्छे पेड़ लगे थे, बहुत सारे मैंगो उसमें लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, प्यारा व्यू था। एंड उसके बाद हम लोग अपना चेकआउट वगैरह करके निकल चुके हैं और हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो एयरपोर्ट के पास लियो बीच है, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर पे नहीं है। 100 पैसों हमने पे किए हैं ऑटो वाले भैया को, और वो हमें यहाँ पे छोड़ दिए। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास 1 घंटे भी एक्स्ट्रा टाइम था, तो हम सोचे थोड़ा और बीच के पास फ़ील लेते हैं, थोड़ा एन्जॉय करते हैं। तो मैं आपको 2-3 बातें सोची थी बताने के लिए, जो अभी तक मैंने नहीं बताया था। तो सबसे पहली बात है कि आपको इंडियंस के लिए ये वीज़ा फ्री है फ़िलीपींस, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और ये लास्ट ईयर जून 2025 में इम्प्लीमेंट हुआ था, और अभी तक तो ये इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। सिर्फ आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, एंड आपके पास फ़्लाइट टिकट्स एंड होटल बुकिंग्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि आप जब फ़िलीपींस आते हो तो आपको एक ई ट्रैवल फॉर्म भरना होता है, जो कि आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, ऑफलाइन भी भर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो तो आपका फॉर्म जो है वो 72 आवर्स के विद इन फिलअप होना चाहिए। वो 72 आवर्स की वैलिड है वहाँ पे। और उसके बाद अगर आप ऑफलाइन भर रहे हो तो आप जब फ़िलीपींस पहुँचते हो तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं हेल्प करने के लिए, जो आपको हेल्प कर देते हैं, एंड वहाँ पे फिलअप हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो तो जब भरने के बाद लास्ट में एक QR कोड आता है, आप उसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो ज़रूर लेकर रखिए अपने फ़ोन में। एंड उसके बाद है कि तीसरी चीज़ें हैं कि जो इन्वायरमेंटल फ़ी है, तो एल निडो में एक इन्वायरमेंटल टैक्स भरना होता है, जो कि 400 पैसों पर पर्सन होता है, और ये 10 डेज़ तक के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप 10 डेज़ तक रुकने वाले हो तो आप एक बार पे करके और आराम से रह सकते हो। जब आप टूर लेते हो, हमने 2 दिन टूर लिया, तो हमने पहले दिन भरा, बाकी दूसरे दिन हमने सेम रिसीट दिखाया। फिर स्कूबा डाइव के लिए भी हम गए तो सेम रिसीट दिखाए। तो आपको पहले दिन आप जब पे करते हो तो रिसीट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब दूसरी टूर लेते हो, दूसरा कुछ एक्सपीडिशन करते हो, तो उसमें वो दिखाना होता है। और ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा बतानी चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ा बताया। एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। फ़िलीपीन सीरीज़ यहीं पे एंड होता है और मैं जा रही हूँ फ़्लाइट में, और आई होप आप सभी को फ़िलीपीन सीरीज़ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर जी, ऑल ऑफ़ यू, बाय।